अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाजरीन, बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, जिसको आज मौलाना कहते हुए भी शर्म आ रही है। उसने एक घटिया किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की है। आज उन्होंने जो है तमाम जो उलमा है उनके भी सर शर्म से झुका दिए हैं, क्योंकि उन्होंने एक सुन्नत रसूल मुंह के ऊपर रखी हुई है और ऑरेंज कलर की एक अपना ही जो फिरका बनाया हुआ है और ऑरेंज कलर की पगड़ी भी वो बांधते हैं और अपने आप को मौलाना भी साथ लिखवाते हैं और नारे भी लगवा रहे होते हैं और अपने आप को बड़ा नेक भी कह रहे होते हैं। लेकिन किसी मौलाना की, किसी नेक शख्सियत की या किसी इलामा की जो है इतनी घटिया ज़बान और इतनी बेहुदा ज़बान नहीं हो सकती है। उन्होंने जो है आज एक अजीब व गरीब किस्म की बात की है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के लोगों में एक शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। मौलाना जो है, ये मौलाना, इसको कहना जो है मौलानाओं के साथ और जो उलमा कराम है उनके साथ ज़्यादती होगी। ये फजलुर रहमान एक बिल्कुल, उसने आज एक गलीज़ किस्म की ज़बान इस्तेमाल की और उसके अंदर का जो गंद है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना अब शुरू हो गया है। हमेशा से वो औरतों के ऊपर बात करते रहे हैं, पहले भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की माओ बहनों के ऊपर बात कर चुके हैं। इमरान खान के हवाले से उन्होंने बड़ी नाजेबा जो है वो गुफ्तगू हमेशा की है। इमरान खान की निजी ज़िंदगी के हवाले से उन्होंने बात की है, इमरान खान की बीवियों के हवाले से वो बात करते रहे हैं। इमरान खान के ऊपर वो जो है और बहुत गलत किस्म के इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन अब वो हद से गुजर गए हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो गंद है वो बाहर आ रहा है, उनके अंदर का जो घटियापन है वो बाहर आ रहा है। तो एक तो उनको आज के बाद जो है वो किसी ने मौलाना नहीं कहना। अगर वो मौलाना कहेंगे तो बाकी जो उलमा कराम है उनको मैदान में आना चाहिए। और ये उनके साथ ये जो नाम बराए नाम लगा हुआ है और उन्होंने जो इस्लाम का ये लिबादा ओढ़ा हुआ है और सुन्नत रसूल की जो बेहुरमती कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ जो है उलमा को मैदान में आना चाहिए और ऐसे लोगों को इनकी ज़बान में जो है वो जवाब देना चाहिए। इनके घटियापन का जो है वो उनको याद दिलाना चाहिए कि आप कितने घटियापन पर उतर आए हैं और कितनी गलीज़ आप ज़बान इस्तेमाल करने पे आ गए हैं। अब लोगों की माओ बहनों को जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो इमरान खान के हवाले से आज उन्होंने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है नाज़रीन, वो आपको मैं सुनवा नहीं सकता हूँ। उसका हो सकता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि उसका छोटा सा एक क्लिप आपको ज़रूर सुनवाएं, वरना जितनी बेहुदगियां आज उन्होंने फैलाई हैं तो पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा गुस्सा है। और ये इसकी गुस्से की मैं आपको वजह बता दूं, उसके गुस्से की वजह क्या है कि ये बुड्ढा जो है ये सत्या गया है, जैसे कहते हैं। इसका दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके साथ कुछ लोगों ने वादा किया था कि इसको सदर पाकिस्तान बनाएंगे। वो कहते हैं ना कि क्या पिद्दी का शोरबा, तो ये ख्वाब देखने लग गया सदर पाकिस्तान के। और अब तो वो लोग भी नहीं रहे और वो लोग भी जा रहे हैं जिन्होंने इनके साथ वादा किया था। तो अब ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में जो है इस किस्म की बेहुदगी फैला रहा है, इस किस्म की घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इसके साथ वो किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। और दूसरा जो रही सही कसर है वो अली अमीन गंडापुर ने पूरी कर दी है कि इसको कहीं से भी इलेक्शन नहीं जीतने दिया। इसकी वो 55-56 लाख की जो लस्सी थी वो भी बंद हो गई है। तो अब ये बुड्ढा जो है वो सठिया गया और ये बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करने पे आ गया है। तो अब इसने इतनी जो अजीबो गरीब किस्म की बात की है, इसने ये कह दिया है कि कुछ लोग इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के सपोर्टर कहते हैं कि ये अगर हमारी माँ के साथ जना करे नौज़बिल्ला तो भी जो है ये हमारा लीडर। तो इस किस्म की घटिया लोगों को जो है पैमरा पता नहीं क्यों सो रहा है। पैमरा और लोगों पे तो जो है फौरन पाबंदियां लगा दिए जाते हैं। आजम सवाती अगर कोई बात करते हैं तो पैमरा जो है वो टीवी पे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्पीच बंद कर देता है। तो यहाँ पे पैमरे की आंखें क्यों बंद हुई हुई हैं? यहाँ पे पैमरा क्यों सोया हुआ है कि ये इस किस्म के घटिया लोगों को क्यों इजाजत दी जा रही है मीडिया को कवरेज करने की? और वो लिफाफा सहाफ़ी जो हैं वो इसके ऊपर क्यों खामोश हैं? वो जो अखलाकियात का दर्स देने वाले लोग हैं वो इसके ऊपर क्यों खामोश हैं? औरत की हुक्मरानी को ये हराम कहता है, आज तक औरत की ये हुक्मरानी को हमेशा हराम समझता है और औरतों के साथ आजकल ये सारा दिन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मरियम नवाज इसको झुक के जो है इसके कांधे पे गर्दन रख के बातें कर रही है। मरियम नवाज के घर से कभी आ रहा है और कभी मरियम नवाज के घर जा रही हैं और मरियम औरंगजेब के साथ जो है इसकी मीटिंग्स हो रही हैं। तो अब वो औरत की हुक्मरानी हराम नहीं है, अब औरत की हुक्मरानी हलाल हो गई है। तो ये 2 नंबर किस्म के जो मुल्ला ने पहले ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है, इस मुल्ला को सबसे पहले तो है इसके से मौलाना का लक़ब लेना चाहिए और दूसरी इसको कहना चाहिए, इसको बैठ के समझाना चाहिए। और उन जो हल्के हैं जो लोगों को उठा लेते हैं, लोगों को जो है वो नंगा करके मारते हैं, तो ज़रा इसको नंगा करके मारें। ये जो बेहूदगियाँ फैला रहा है लोगों के बारे में, लोगों की माओ बहनों के बारे में ये बात कर रहा है, तो ये मुल्क में अफरा तफरी फैलाएगा। अवाम एक हद तक किसी चीज़ को बर्दाश्त करती है, जब आप लोगों की माँ बहन पे बात करना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये मुल्क में फसाद होंगे।
तो ये इसको रोकना चाहिए, पैमरा को भी नोटिस लेना चाहिए, और हमारे हमारे स्ट्रॉन्ग इदारे हैं, जो मजबूत इदारे हैं हमारे, उनको भी हरकत में आना चाहिए और ऐसे लोगों की ज़बान को लगाम डालना चाहिए, वरना ये मुल्क में कोई ना कोई फसाद करवाएंगे। इसको इखलाकियात का दर्ज देना चाहिए, इसको किसी दर्स में दाखिल कराएं, किसी स्कूल में दाखिल कराएं इसको, ताकि इसको कोई इखलाकियात का दर्ज दे, इखलाकियात की पढ़ाई दे। इसने आज हद कर दी है इतनी बड़ी बात करके कि पूरे पाकिस्तान में जो है इसको बुरा भला कहा जा रहा है, बेहुदगी इसने फैलाई है। तो इस किस्म के जो सियासतदान हैं, इस किस्म के मुल्क हैं, इनको ज़रूर हुकूमत वक्त को भी और उन इदारों को भी जो मुल्क को कंट्रोल करते हैं, मुल्क के अमन अमान को कंट्रोल करते हैं, उनको थोड़ा सोचना होगा, और पैमरा को सोचना होगा कि इस किस्म की जो हेट स्पीचेस हैं इससे इज्तनाब करना होगा। मुल्क पहले ही बड़ी मुश्किलात का शिकार है, मुल्क में पहले ही बड़ी अफरा तफरी है, मुल्क में पहले ही बड़ी एक दूसरे के खिलाफ जो है अंदर अंदर बड़ी दुश्मनियां हो गई हैं, एक दूसरे के खिलाफ बड़ी मुखालफत हो गई है। तो इन तमाम मामलात को देखने के लिए इस किस्म के जो हालात हैं, इस किस्म की जो तकरीरें हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। फजलुर रहमान ने आज जो हरकत की है, इसके लिए पूरा पाकिस्तान इस चीज़ की जो है वो मजम्मत कर रहा है, बी न्यूज़ की पूरी टीम भी मजम्मत करती है, और जो हमारे मुक्तदर हल्के हैं उनसे रिक्वेस्ट करती है कि खुदारा इस किस्म के जो बराए नाम मुल्ला बने हुए हैं, जिन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है, इनकी ज़बान को लगाम देना चाहिए और इनको इखलाकियात का दर्ज देना चाहिए, ताकि लोगों की, माओ बहनों की इज्जत महफूज रह सके। वरना ये इसी तरह अपनी ज़बान खोलते रहे तो कल को पाकिस्तान में कोई नुकसान हो सकता है। आप हमारे से जुड़े रहे, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।